हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। तो दोस्तों क्वेश्चन करिए, अब आप भी इसको पढ़िए, जिससे कि ये पेपर मोस्ट है। पेपर में आने की इसकी बहुत संभावना है। पेपर ये 2.5 घंटा 60 मिनट, राज्य शिक्षा केंद्र मधुपुर भोपाल। चलिए देखते हैं। समुचित विकल्प चित्वा लिखित है 1 से 5 तक जो है तो 1-1 नंबर के हैं। आंसर के साथ देखेंगे जिससे हमारा वीडियो लंबा ना हो। षण्डकरश भूषणम किम, तो विषम कृतवान्नम इत्यस्मिन् पदे कः प्रत्यय कत्तु कत्वतु कत्वतु। पुष्पमाला इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति, तत्पुरुष समास। अस्ति इत्यस्मिन् विलोम किम् अस्ति, नास्ति। अस्ति का विलोम नास्ति। अद्यपि इत्यस्मै पदम छंद विच्छेदः अस्ति, अद्य प्लस अपि। इस तरीके से होगा। हम देखेंगे रिक्त स्थान क्या लिखा है। दत्ते रिक्त स्थाने कम समय कम शब्द लिखित। सम्यकम शब्द लिखित। ठीक क्या है। मनसा बिंदी बिंदी स्मरणीय, तो संतत पर बिंदी लगी है। ठीक इस तरीके से है। फिर दूसरा है स्वामी विवेकानंद बालकस्य नाम। स्वामी विवेकानंद का बालक में नाम क्या था। नारेंद्र नारेंद्र नाथा है, लास्ट में बिंदी लगी हुई है इस तरीके से। फिर है मंदिरस्य बिंदी बिंदी विस्पान पर्वते उद्यानम उद्याने। फिर है अपत्सु जाननीय, तो मित्रम। पच 10वें वेत्र प्रहारे सह शत्रु हन्यात। इस तरीके से हो गए। अब हम देखेंगे इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न। अधोलिखित प्रश्नाम उत्तरण एक पदे संस्कृत लिखित। संस्कृत में एक पद में आंसर लिखना है, मतलब उत्तर। कदा जागरणीय कदा जागरणीयम, ये 11वां है। आगे देखेंगे आंसर। वरामिहिरः कस्य स्थले वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्व प्रतिपादितवानम्, अमृत केन अपधते। यह है 11वें का आंसर। कदा जागरणीयत, तो अहर्निशः जागरणीय, कब जागना चाहिए, दिन रात जागना चाहिए। फिर है अगला क्वेश्चन। वराहमिहिर 12वें का, यह है उसका आंसर। वराहमिहिर कस्य स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण महत्व प्रतिभा, तो वराहमिहिर गतानुगतिकतया स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवानम्। फिर है अगला क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ पास ये जो रिक्त स्थान है एकदम क्लियर दिख रहे हैं। ठीक। अमृत केन उत्पादे राम घट्टः कुत्र अस्ति। ये है अमृत केन अपद्धते। अमृत किससे प्राप्त होता है, समुद्र से। तो अमृत सत्यन उत्पादे, अमृत सत्य से प्राप्त होता है, समुद्र से तो होता है सत्य से। राम घट्टः कुत्र अस्ति, राम घाट कहाँ है। राम घट्टः मंदाकिनी है तटे, मंदाकिनी के किनारे है। फिर कालिदास भार्या का हस्त, प्रारंभिक शिक्षा समापन इत्यस्मिन् कुरु गच्छति। ये है कालिदासस्य भार्या का अस्ति। कालिदास की पत्नी कौन थी। कालिदास भार्या विद्योत्तमा अस्ति। कालिदास की पत्नी विद्योत्तमा थी। ठीक इस तरीके से हो गया। प्रारंभिक शिक्षा इंद्रकुंद्र, ये है प्रारंभिक शिक्षा समाप्य इत्येरा पूर्व कुत्र अगच्छति। प्राथमिक शिक्षा को समाप्त करके इंदिरा कहाँ गई थी। प्रारंभिक शिक्षा समाप्य इंदिरा शांति निकेतनम गच्छत। प्रारंभिक शिक्षा को समाप्त करके इंदिरा शांति निकेतन गई थी। फिर इस तरीके से हमारा क्वेश्चन आ गया है लघुत्तरीय प्रश्न। निर्देश अधोलिखित प्रश्न उत्तरण एक वाक्यन में लिखित। ये था पदेन में, ये है वाक्यन में। अधोलिखित लिखित षड् संख्या है संस्कृत शब्द लिखित। इन सबका जो 40, 35, 25 है संस्कृत शब्द लिखना है। अधोलिखित लट लकार से धातु रूपाण लट लकारे परिवर्तन, इसका भी परिवर्तन करना है। उसका आगे सवाल है और उसका देखेंगे। पहले 17 नंबर का देखते हैं।
यह है 17 नंबर का। अधोलिखित संस्कृत शब्द लिखित 40 का चत्वारिस्ता है, 35 का पच्चत्रिस्ता है, 25 का पंचविंशति और ये 18 भी देख लीजिए। अधोलिखित लटकारा से धातु रूपाण लट लकारे परिवर्तनाम। पठत का होगा अपठत तम, गच्छत का होगा अगच्छतम, वादत का होगा अवदत्तम। इस तरीके से है। यहाँ पास भी वही सवाल लिखा हुआ है। ये जो भी हम लोग देख चुके हैं तो ये सवाल लिखा हुआ है। स्वपाठ पुस्तिका एक श्लोक लिखिए। जो स्वपाठ पुस्तकान एक श्लोक लिखना है। अगर आप लोगों को पता है तो वो श्लोक लिख सकते हैं, अगर नहीं पता है तो ये इधर साइड है, याद कर सकते हैं। मनसा सतत स्मरणीयम वचसः सततम वादनीयम लोकहिमं करणीयम लोकहिमं करणीयम न भोग भवने रामणीयम न च सुख शयने शयनीयम अर्हणीयम जागरणीयम लोकहितम मम करणीयम। एक ही याद करना है हमें। अगर पता है तो लिख सकते हैं, अगर आप लोगों को पता है तो, नहीं तो एक याद कर सकते हैं। भारतीय है कोश कस्मातम वृद्धि मई। 20 नंबर का क्वेश्चन ये है। भारत कोश स्मरण विधि, सरस्वती का कोश किससे वृद्धि होता है तो भारत कोश व्यय तो वृद्धि मायती। सरस्वती का कोश व्यय करने से बुद्धिमान पाता है। इस तरीके से हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है कश्य न सैन्यम, कहाँ नहीं होना चाहिए। सुख शने न सैन्यम, सुख देने वाले बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। सुख देने वाले बिस्तर पर नहीं सोना, कहाँ नहीं सोना चाहिए, होना चाहिए लिखा, जबकि सोना चाहिए। सूरम कदम जानियताम, सूरवीर को कब जानना चाहिए। सूर युद्धे जानिए, सूरवीर को युद्ध में जानना चाहिए। ये जो अभी हम लोग सवाल देख रहे थे ये हैं इधर के क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये सूरदाम कदम भारतम ये हम लोग सारे देख चुके हैं। अब देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 23 से 26 तक निर्देशानुसार। ये है अधोलिखित पठित्वा पश्नाम उत्तरायण संस्कृत लिखित। ये जो गद्य का हमें दिया हुआ है हमें इसी में आंसर ढूंढ के लिखना है। तो लिखा है बराहमि देवः वैज्ञानिकस्य गह, तो आप लोग देख सकते हैं। सबसे इसका सटीक पढ़ के मैं आंसर ढूंढना है। क्या लिखा है, सवाल लिखा है बराहमि कीदृश अस्ति, तो पहले हो जाएगा ब्राह्मे देवस्य वैज्ञानिक कश्यतिम का सह कश्यम महत्वम प्रतिपादितम, तो सह गतानुगतिकतः स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण महत्व प्रतिपादता है कि नाम सत्य तपस्व प्रिय। ये देख सकते हैं तीसरा लगा हुआ है, ये चौथा यहाँ पास लगा हुआ आंसर। और इसका जो पचमा है तेन इत्यस पदे विभक्ति पश्चनम चा लिखित, इसका भी हम आगे देखेंगे। अभी देखते हैं तेन का हो गया, तो अभी हम लोग 4 तक देख चुके हैं। इसका तेन है पचमा, तेन इत्यस्मि पदे अस्ति। यहाँ पास ये आंसर देख सकते हैं। ये तेन शब्द में तृतीय विभक्ति और एक वचन है। जैसे कि तेन ये हो गया तो विभक्त है तृतीय, वचन में एक वचन। इस तरीके से इसका आंसर दिया हो। अगर आप लोगों को पता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारा ये आ गया है 24 नंबर का प्रश्न। अधोलिखित पद्यांश, वो गद्यांश का था, ये पद्यांश का है। मनसा सतम स्मरणीयम वचनम वचसा सतम वदनीयम, ये है। इसका हम देखेंगे आंसर। मनसा सतत किम, तो मनसा सतत स्मरणीयम, कया सततम वादिनीम, तो वचनम वचसा, लोकहित कश्य करणीयम लोकहित मम करणीयम। इसके बाद ये जो क्या है स्मरणीयम इत्यत पदे अस्ति और मनसा इत्यत पदे अस्ति। इसका भी आंसर हम अभी देखते हैं। ये है चौथे सवाल का आंसर। तदनुसार स्मरणीयम इति पदे स्मरणम, तो धातु और नीय प्रत्यय पृथकम कृतम अस्ति। क्या बोल रहा है कि तदनुसार स्मरणीयम का इति पदे, तो स्मरण फिर नीय स्मरणीय तम, इस तरीके से हो गया है। इसका एक क्वेश्चन और है जो इसी का पचमा है, उसका भी आंसर देखते हैं। ये वाला जो सवाल है मनसा इत्यस्मिन् पदे विभक्ति वचनम च लिखित, तो हम इसका देखते हैं। सही
सवाल अच्छे से देख तक क्या लिखे कि मनसा इत्यस्मिन् पदे विभक्ति वचन च लिखित। जो मनसा है तो विभक्ति लिखना है और वचन तो ये है मनसा का, तो विभक्ति और वचन बोला है तो विभक्ति ये वचन ये, मतलब कहने का कि जो ये वचन है, जैसा कि वहाँ पास बोला है कि एक वचन कौन सा है तो ये वाला वचन है और विभक्ति तृतीय विभक्ति है। यही हमें दिखाना है, जो कि हमें ये लाना पड़ा। क्या लिखा है मनसा इत्यस्मिन् पदे विभक्ति च वचन अस्ति, तो मनसा होगा तृतीय एक वचनम। अवकाशार्थ संस्कृत भाषा आवेदन पत्र, संस्कृत भाषा में आवेदन पत्र सीमांत प्रचार महोदय ये है। अधोलिखित विषय एकस्मिक विषय अक्षवाटनम कश्यत निबंध, किसी में एक निबंध लिखना है। उद्यानम का निबंध, उद्यानम अत्यंत स्मरणीय भवति जगन्नाथ। इस तरीके से ये हमारा पूरा सवाल हो गया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों के साथ अपने। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो जरूर देखें, वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अगर कहीं गड़बड़ है तो उसे कमेंट जरूर करिएगा।